पर्पल जियो ड्रामा आफत बन चुका है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट हमें दिखाया जाएगा कि मुख्तियार जो होता है वो वरीशा के मुंह से सच सुनने के बाद महक को निकाल देते हैं घर से, और महक जाती है रोते धोते महमूद के पास और जाकर महमूद को बता देती है सब कुछ कि क्या हुआ है उसके साथ, और वरीशा ने सब कुछ कैसे सच बता दिया सबको। इस पर मुख्तियार जो होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वरीशा को भी पहले घर से निकालने लगे होते हैं, लेकिन फिर उसकी दादा उसको रोक लेती है और कहती है कि ठीक है, तुमने महक को घर से निकाल दिया, मैंने तुम्हें नहीं रोका, लेकिन अब वरीशा को घर से नहीं निकाल सकते। और वरीशा भी उस जैसी होती तो वरीशा हम लोगों को सच ना बताती, लेकिन अब वरीशा ने हम लोगों को सच बता दिया है तो हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर मुख्तियार कहता है कि ठीक है बीजा, जैसे आप कहती हैं मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन अब मैं कभी भी महक को इस घर में आने की इजाज़त नहीं दूँगा। इस पर उसकी माँ कहती है कि ठीक है, जैसा तुमने कहा है अब वैसे ही होगा, मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि महक को भी इस घर में आने की तुम इजाज़त दे दो। और वैसे भी महक के जैसे इरादे थे उसके बाद तो मैं भी कभी नहीं चाहूँगी कि महक हमारे घर पर वापस आए। इस बार महक जब जाकर महमूद को सब कुछ बताती है तो महमूद जो होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मेरा बना बनाया प्लान तुम दोनों माँ बेटी ने ख़राब कर दिया, तुम दोनों तो हो ही पागल, तुम लोगों को क्या ज़रूरत थी जाकर सब कुछ सच बताने की। तो इस पर वो कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी बेटी ने बताया है, तुमने ही उसको सर पे चढ़ाया हुआ था, तुमने तो उसको सब कुछ बताया था, तो इसी वजह से उसने सबको सच सच बता दिया है गुस्से में आकर। अब मैं क्या करती, मैं उसको कैसे रोकती। इस पर महमूद जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और महमूद अपना मोबाइल निकाल कर महक को एक वीडियो दिखाता है और उसका कहता है कि अगर ये वीडियो मैंने सबको दिखा दी तो तुम दोनों माँ बेटी जो है ना दोनों ही बाहर निकल जाओगे। अभी तो वरीशा उस घर में है ना, फिर मैं वरीशा को भी निकलवा दूंगा अगर तुम दोनों माँ बेटी ने मेरा नाम लिया। इस पर महक उसको कहती है कि तुम मुझे क्या धमकियाँ दे रहे हो, जाकर वरीशा से पूछो। वरीशा ने सब कुछ सच बताया है, मैंने तो उसको बहुत रोकने की कोशिश की थी लेकिन फिर भी उसने सबको सच बता दिया। इस पर महमूद जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर महक के ऊपर हाथ उठाता है। इस पर महक जो होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको कहती है मेरे ऊपर हाथ उठाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, अगर मैंने सबको सच बता दिया तो तुम भी अंदर जाओगे और तुमने जैसे जो कुछ किया है ना उसके बाद तो तुम्हें कोई बाहर भी नहीं निकलवाने आएगा, ना ही तुम्हारी कोई मदद करेगा। जैसे तुम्हारे अब भी काम चल रहे हैं ना, मुझे अच्छे से पता है तुम क्या करते फिर रहे हो। इस बार महमूद जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में वहाँ से बाहर आ जाता है। और दूसरी तरफ वहाज की एक दोस्त ने अपने गुंडों को पैसा देकर ये कहा होता है कि महमूद का किसी तरह से तुम लोगों ने मोबाइल लेकर आना है, तो वो मोबाइल निकलवा लेते हैं महमूद का और लाकर उस लड़की को दे देते हैं। लड़की जो होती है वो मोबाइल देती है और वो सीधा वहाज के पास जाती है और वहाज को जाकर वो मोबाइल दे देती है और कहती है कि अब तुम वरीशा का सारा सच जो है सामने ला सकते हो। ये रहा महमूद का मोबाइल, इस मोबाइल में सब कुछ है, जो उन्होंने वीडियो बनाई थी और जो उनकी बातें हैं वो सारी इस मोबाइल में रिकॉर्ड है। तुम अच्छे से जानते हो कि इस मोबाइल से किस तरह फ़ायदा उठाना है। इस पर वो कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया और वो जाता है सीधा अपने बाप के पास और जाकर मुख्तियार को सब कुछ सच सच बता देता है और वो मोबाइल में जो जो वीडियो होती है वो भी दिखा देता है। अब तो वरीशा ने तो पहले ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही थी। दूसरी तरफ वरीशा ने जब शिफा के साथ ये प्लान खेलने की कोशिश की थी, जब शिफा को मारने की कोशिश की थी, इसके बारे में भी सबको पता चल जाता है। दूसरी तरफ वरीशा जब सुबह के नाश्ते पे टेबल पे आती है तो शिफा उसको देखकर उठ जाती है और नौकरानी को कहती है कि मेरा नाश्ता जो है वो मुझे अंदर कमरे में दे दो। इस पर उसकी माँ कहती है कि क्या हो गया है बेटा, तुम हमारे साथ नाश्ता क्यों नहीं कर रहे। इस पर वो कहती है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे खुद को और अपने बच्चे का महफूज नहीं समझ सकती, इसी वजह से मैं यहाँ से जा रही हूँ। इस पर सब लोग जो होते हैं वो वरीशा की तरफ देखने लग पड़ते हैं और वरीशा के तो रंग ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वरीशा को अच्छी तरह पता चल गया है कि उसने क्या किया है और उसको अब उसी का नतीजा मिल रहा है। दूसरी तरफ वहाज जो है वो वरीशा के ख़िलाफ़ तमाम वो सबूत इकट्ठे कर रहा है, जिसकी वजह से वो वरीशा को उसके तमाम जो खेल वो खेल रही थी और जो वो खेलना चाहती थी उनमें उसको नाकाम कर सके, क्योंकि वरीशा भी तो यही चाहती थी कि सब लोग तबाह बर्बाद हो जाए। लेकिन अब वरीशा को अच्छे से एहसास हो गया है कि वो अपनों के साथ ही बुरा कर रहे थे, जबकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये सब तो उसके अपने हैं और जिनके साथ वो मिली हुई थी वो उनमें से कोई भी उसका अपना नहीं। इसी वजह से तो उन्होंने उसको छोड़ दिया, अगर वो उसके अपने होते तो वो कोई भी उसके साथ ऐसा सलूक ना करते। अब वरीशा को एहसास हो रहा है कि वो उसने जो भी किया वो गलत किया और जो वो कर रही थी वो गलत कर रही थी। ये तो सारे ही उसके अपने थे और सारे ही उसके लिए अच्छा सोच रहे थे, लेकिन वरीशा को ये बात समझ तब नहीं आई,
क्योंकि तब उसकी माँ और उसका जो सौतेला बाप था वो उसके कान भर रहा था। लेकिन अब उसको सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा है कि कौन उसका अपना है और कौन उसका पराया। लेकिन अब जब विदिशा खुद ठीक हो रही है, लेकिन अब वहाँ जो है वो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर चुका है। अब वो उसको किसी तरह भी ये साबित करने के लिए टाइम नहीं देगा कि वो अब सही सोच रही हैं, वो अब सही करना चाहती है। वो ड्रामा आफत पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।